हेलो नमस्कार गुड इवनिंग राम राम प्यारे साथियों। राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन हमारा बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही खास है। इसके अंतर्गत 20 एमसीक्यू क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इन 20 प्रश्नों को जो है इतिहास, भूगोल, आपका अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, साइंस, इन सभी को मिलाकर आपका कंबाइन 20 प्रश्नों का सेट तैयार किया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज का अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आज, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है यहाँ पे आपका जो है अर्जुन देव, बी सूर्यवर्मन द्वितीय, सी नरसिंह देव, डी राजा राजेंद्र तृतीय। तुम्हारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। इन्होंने कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और बात करें जो है अंकोर वाट मंदिर, कभी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कहाँ स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है। और एक बात ये है कि जो आपका कंबोडिया का मंदिर है अंकोर वाट का, यह एक विष्णु मंदिर है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि यह एक विष्णु मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा कब बनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर आपका 1855, बी 1858, सी 1856, सी डी 1859। तो हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया। इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर को अमरकोट में किस सन में हुआ था? ठीक है, आपको बताना है कि अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे आपका 1542, बी 1532, सी 1541, डी 1550। तो हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंपली 1542 ईस्वी में जो है अकबर का जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को जो है अकबर का जन्म हुआ था। ओके, और अकबर जो है महज 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अकबर के बारे में कहा जाता था ये एकमात्र जो है निरक्षर मुगल शासक था। ठीक है, निरक्षर था। कभी पूछा गया आपका एसएससी के क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा शासक था जो कि निरक्षर था, तो अकबर हो गया, उसका राइट आंसर हो जाए अकबर। ठीक है, और अकबर को कहा जाता है कि ये शासक बनने से पूर्व ये उज्जैन का गवर्नर था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अकबर कहाँ का गवर्नर था, तो उज्जैन का गवर्नर था। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, बेहद ही खास क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका जॉर्ज यूले, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी एनी बेसेंट, डी रास बिहारी बोस। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष बने। और बात करें कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और उस समय जो अंग्रेज गवर्नर था वो था लॉर्ड डफरिन। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपको नाम दिया गया है जॉर्ज यूले का, तो ये प्रथम अंग्रेज था जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, प्रथम यूरोपीय अंग्रेज। ठीक है, उसके बाद बात करें एनी बेसेंट की, तो ये जो है प्रथम महिला थी जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, प्रथम महिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है निम्न में से? ऑप्शन है हमारा कर्ज जल संधि, बी डेविस, सी बेरिंग और डी पाक जल संधि। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डेविस जल संधि की, तो ये जो है ग्रीनलैंड और बफिन की खाड़ी के मध्य स्थित है। ग्रीनलैंड और आपका बफिन द्वीप जो है, ठीक है, बफिन द्वीप जो बफिन आइलैंड है इनके मध्य स्थित है, ये भी पता होना चाहिए। और डेविस जल संधि जो है एक अंग्रेज थे जिनका नाम था जॉन डेविस, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा कर जल संधि के बारे में जान लेते थोड़ा सा। ये जो है काला सागर और ओजो सागर को मिलाती है। ठीक है, कर्ज और पाक जल संधि की बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य ये स्थित है। ठीक है, रामेश्वरम जो तो आपका द्वीप है तमिलनाडु में, वो और श्रीलंका को ये अलग करती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1879 में कैसर ए हिंद की उपाधि किस शासक ने दी थी? ठीक, ऑप्शन यहाँ पे आपका लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड रिपन। तुम्हारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड
लिटन जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसने महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी थी। ओके, इसका शासनकाल की बात करें तो 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन का शासनकाल था। ठीक है, इसके शासनकाल में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7वां। निम्न में से कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित है? जादू टोने वाला वेद कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। तुम्हारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद। इसे जादू टोने वाला वेद बोला जाता है। ठीक है, और बात करें ऋग्वेद की तो ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद हो जाएगा। और बात करें सामवेद और यजुर्वेद और ऋग्वेद को तो इन्हें वेद त्रय के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वेद त्रय में कौन कौन से वेद शामिल हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में किस शासक ने की थी? ओके, दिल्ली सल्तनत। ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी फिरोज तुगलक। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ये मोहम्मद गोरी का जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गोरी का दास होता था, गुलाम। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को ही जो है गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करें दिल्ली सल्तनत की। इसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का जो है शासनकाल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ओके, ऑप्शन है आपका यहाँ राजेंद्र प्रसाद, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी अंबेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम सभापति, सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति भी इसी को कहा जाता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन हमारा, झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपका यहाँ त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो झूम की खेती वही खेती होती है जिसमें जो है आपके जो किसान होते हैं वो एक जगह जंगलों को साफ करते हैं, वहाँ खेती करते हैं, फिर जब उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो उस स्थान को छोड़कर वो लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर पुनः ये प्रक्रिया ये लोग अपनाते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड में झूम की खेती बहुत प्रचलित मात्रा में की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपका BN राव, JB कृपलानी, अंबेडकर और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा JB कृपलानी, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और यहाँ बात करें अगर भीमराव अंबेडकर की तो ये जो है उस समय एक समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष इनको बनाया गया। ठीक है, और जो प्रारूप समिति थी वो 7 सदस्यीय समिति थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है आपका शोभा डे, बी नीरजा भनोत, सी मेघनाथ देसाई, डी भवभूत। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा नीरजा भनोत। ये अशोक चक्र पहनने वाली पहली महिला है और ख़ास बात ये है कि इन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये पुरस्कार इन्हें मरणोपरांत दिया गया। कब दिया गया? 1987 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका चित्रा सुब्रमण्यम, शिरीन इबादी, वॉल्ट डिज्नी, डी बोनापार्ट। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे चित्रा सुब्रमण्यम। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किस शासक ने किया था? ऑप्शन है आपका विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, रिपन और लॉर्ड कर्जन। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने जो है द्वैध शासन प्रणाली को जो है समाप्त किया था। ठीक है, और बात करें द्वैध शासन प्रणाली की नींव कब पड़ी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा? तो 1665 ईस्वी में इसकी नींव पड़ी। 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में इसकी नींव डाली गई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है आपका 1503 ईस्वी, 1501, 1504 और 1505। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर की स्थापना की गई। और सिकंदर लोदी की बात करें तो ये जो है लोदी वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, ओके, और ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये
अगला क्वेश्चन हमारा 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध किस शासक द्वारा लगाया गया। ओके, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1829 में। ऑप्शन है आपका विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड कनिंग। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा विलियम बेंटिक, इसके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ओके, और विलियम बेंटिक के काल में ही प्रथम विधि आयोग बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य कब हुआ था। ऑप्शन है 1525, 1527, 1526, 1529। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को परास्त कर दिया था। इसके अलावा बाबर ने कई सारे युद्ध लड़े थे, इसमें आपका पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, काफ़ी फेमस युद्ध था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 20 अप्रैल 1954 को भारत और किस देश के बीच पंचशील समझौता हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है पंचशील समझौता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन में हुआ था, चीन के साथ भारत का हुआ था पंचशील समझौता। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने पंचशील समझौते को सुझाया था। और इसकी आपको तारीख भी याद रखनी है, 20 अप्रैल 1954। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी। तो हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और कब की थी? 1866 ईस्वी में की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन है। ऑप्शन है आपका जगत गोसाई, बी एनी बेसेंट, सी रामा देवी, डी आशापूर्णा देवी। तुम्हारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आशापूर्णा देवी, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर की यहाँ पे बात करें तो इन्होंने जो है एक तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही की थी। कब की थी ये भी आपको पता होना चाहिए, 1839 में। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ नए प्रश्नों के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करें। तब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को शानदार ढंग से करते रहें। धन्यवाद।